बहुत समय पहले परी लोक में अंजलि परी नाम की एक गरीब परी रहती थी। अंजलि परी के स्कूल में रिहाना परी नाम की भी एक अमीर परी रहती थी। रिहाना परी को अपनी अमीर होने का बहुत ज्यादा घमंड था। रिहाना परी हमेशा अंजलि परी का मजाक उड़ाकर उसे नीचा दिखाती रहती थी। एक दिन रिहाना परी अंजलि परी से कहती है, क्यों रे अंजलि, मैंने सुना है तेरी माँ ने तेरी पढ़ाई के लिए बहुत सारे कर्ज ले रखे हैं। हाँ, तो तुझे उससे क्या प्रॉब्लम है? मैं तो बस बोल रही हूँ कि तेरी माँ एकदम बेवकूफ़ है, क्योंकि मुझे अच्छी तरह पता है तेरा कुछ नहीं हो सकता। तो जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होगी और इसी तरह गरीब ही रहेगी। देख रिहाना, तू अपने काम से मतलब रख। मेरी गरीबी की फिक्र तुझे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी मैं तेरी तरह आवारागर्दी नहीं करती हूँ। अपना सारा ध्यान पढ़ाई पर लगाती हूँ। अबे जाना, दिखता है तू कितना पढ़ाई करती है। और सुन तू रिहाना, आगे से तूने कुछ बोला ना तो मार मार कर तेरा मुंह तोड़ दूंगी। अंजलि परी की यह बात सुनकर रिहाना परी को बहुत गुस्सा आने लगता है। तभी रिहाना परी की सहेली मोनी परी बोलती है, अरे ये क्या रिहाना, ये अंजलि तो तेरी जरूरत से ज्यादा बेइज्जती करके चली गई और तेरी इतनी बेइज्जती आज तक किसी ने नहीं की है। हाँ, तो सही बोल रही है। इस अंजलि के तो ज्यादा ही पर निकल गए हैं। उसके पर तो काटने पड़ेंगे। 3 दिन बाद मेरा और इसका बर्थडे है, तब मैं इसे इसकी औकात दिखाऊंगी, तो देखती जा। इतना कहकर रिहाना परी वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही 3 दिन बीत जाते हैं। रिहाना परी और अंजलि परी का जन्मदिन आ जाता है। हमेशा की तरह अंजलि परी इस बार भी अपने जन्मदिन पर स्कूल में चॉकलेट बांट रही होती है। तभी अचानक वहाँ रिहाना परी आ जाती है और रिहाना परी वहाँ खड़ी दूसरी परियों से कहती है, सुनो लड़कियों, तुम लोग इस गरीब परी की सस्ती टॉफीज फेंक दो। मैं तुम लोगों के लिए एक महंगी चॉकलेट्स और टेस्टी केक लेकर आई हूँ। अभी हम लोग केक खाते हैं और उसके बाद मैं तुम सबको मॉल में शॉपिंग करवाने ले चलूँगी। वाह, सच्ची रिहाना, तुम हमें शॉपिंग करवाने ले जाओगी? अरे नहीं नहीं रिहाना, हम तुम्हारे साथ शॉपिंग करने का मौका नहीं खोना चाहते हैं। उसके बाद मोनी परी अंजलि परी से कहती है, अंजलि, तू ये अपनी सस्ते टॉफीज अपने पास ही रख। सभी परियां अंजलि परी की टॉफी को फेंक देती हैं और उसे उल्टा सीधा बोलती हैं। और अंजलि परी की यह बेइज्जती देखकर रिहाना परी को बहुत हंसी आती है और वह बहुत खुश होती है। और फिर रिहाना परी अंजलि परी से कहती है, हा हा हा, देखा, तेरे जैसी गरीब में और मेरे जैसी अमीर में क्या अंतर है। चल हट, हमें शॉपिंग करने जाने दे। उसके बाद रिहाना परी अपने दोस्तों के साथ शॉपिंग करने के लिए चली जाती है। रिहाना अपने दोस्तों के साथ शॉपिंग करके वहां से आने लगती है। तभी अचानक रास्ते में एक खतरनाक डायन उनका रास्ता रोक लेती है। उस डायन को देखकर रिहाना और उसकी सारी सहेलियां बहुत डर जाती हैं। अरे अरे, ये खतरनाक डायन यहाँ कैसे आ गई? फिर अचानक डायन रिहाना को पकड़कर जोरदार थप्पड़ मारती है। अरे, आप मुझे मार क्यों रही हो? क्यों रे बदमाश परी, इतने सालों से तू मेरे घर आकर चोरी करती है? अरे नहीं नहीं, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं खुद इतनी अमीर हूँ तो आपके घर पे चोरी क्यों करूँगी भला? चुप कर, झूठी, तू बिल्कुल भी अमीर नहीं है। तू मेरे घर से पैसे चुराती है और सबके सामने अमीर होने का ढोंग करती है। मुझे तेरे बारे में सब पता चल गया है। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। डायन की यह बातें सुनकर वहाँ खड़ी सभी लड़कियाँ समझ जाती हैं कि रिहाना परी बस अमीर होने का ढोंग करती है। डायन सीधा रिहाना परी से कहती है, तूने मेरे पैसे चुराकर खाए हैं, अब मैं तुझे खाऊंगी। हो हो हो। डायन की यह बात सुनकर रिहाना रोने लगती है और बोलती है, नहीं नहीं, मुझे माफ़ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मुझे सुधरने का एक मौका दे दीजिए। मैं दोबारा कभी चोरी नहीं करूँगी।
और उसे रस्सी से बांधकर अपने साथ ले जाती है। रिहाना परी की लालची सहेलियां कोई भी मदद करने के लिए नहीं आती हैं, लेकिन तभी अंजलि परी रिहाना परी की जान बचाने का फैसला करती है और उसके पीछे पीछे चली जाती है। डायन रिहाना परी को मारने वाली ही होती है, तभी अंजलि परी एक बड़ी सी तलवार निकालकर डायन के ऊपर हमला कर देती है और वो डायन जमीन पर गिर जाती है। देखते ही देखते कुछ समय बाद डायन की मौत हो जाती है। फिर रिहाना परी अंजलि परी से बोलती है, अंजलि परी, आज तुम्हारे साहस की वजह से ही मेरी जान बच पाई है। मुझे माफ़ कर दो अंजलि, मैंने हमेशा तुम्हारी जानबूझकर बेइज्जती की है, लेकिन अब मुझे सबक मिल चुका है। आज के बाद मैं कभी किसी को नीचा नहीं दिखाऊंगी और चोरी जैसा पाप भी कभी नहीं करने की कोशिश करूंगी। मुझे माफ़ कर दो। अरे रिहाना, कोई बात नहीं, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया। मैं इसी बात से बहुत खुश हूँ। चलो अब हम यहाँ से वापस परीलोक चलते हैं। फिर दोनों परियां वापस परीलोक चली जाती हैं और अपना जन्मदिन एक साथ मनाती हैं। उसके बाद से दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बन जाती हैं और खुशी खुशी से रहने लगती हैं।